ठीक है, फाइन। इसको पढ़िए, अब्दुल रहमान पढ़िए। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दैट इज एमबीओ बाय पीटर डकर। अब्दुल रहमान पढ़िए। Management by objective is a strategic management model that aims to improve the performance of an organization by clearly defining objectives that are agreed to by both management and employee. ठीक है, According to the theory, having a say in goal setting and action plans encourages participation and commitment among employees, as well as aligning objective across the organization. अच्छा ठीक है। इस एक पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ, इसको एक्सप्लेन कीजिए। मतलब एनीबॉडी, नॉट ओनली अब्दुल रहमान। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मतलब स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। मॉडल दैट एम्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को बेहतर करता है बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स दैट आर एग्रीड टू बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। दोनों एग्री करते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, हैविंग अ से इन द गोल सेटिंग। मतलब कि हैविंग अ से मतलब मेरी भी भागीदारी है, मतलब सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है फैसला लेना, सारी चीज आपको भी अपना इनपुट देना है, जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी इनपुट देना है, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन और बेटर हो सके। मतलब अपना वैल्यूएबल इनपुट्स, वैल्यूएबल एडवाइजेस। हाँ बोलिए सर। पीटर ड्रकर के द्वारा ना पीटर ड्रकर ने ना लीडरशिप और ये स्ट्रेटजी को दोनों को कोलाइड कर दिया है, जो कि सर आज के दिन में भी ये यूजफुल है सर। हाँ ठीक है, तो मतलब एक्चुअली है क्या ये मॉडल कहता क्या है, दैट इज द पॉइंट। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, द टॉप मैनेजमेंट एंड ये एम्प्लॉय, फ्लेक्सिबल कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस पे उसको वो किया गया है सर। कोलैबोरेटिव है इसका और पार्टिसिपेटिव है। यस सर, इसका कोलैबोरेटिव एंड थीम ही है सर यही। पार्टिसिपेटिव, ठीक है। यस सर। ओके, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन टर्म को भी यूज किया गया है, जहाँ पे सर जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट किया गया है अमॉन्ग द स्पेशलाइज्ड पर्सन, जो उसको सही से यूज करके जो ऑर्गेनाइजेशन को सही से उसको प्रॉफिट गेन करने में हेल्प करे। दैट इज ब्यूरोक्रेटिक है। जो बंदा जिस लायक है उसको उस हिसाब काम दीजिए। यस सर, एलिजिबिलिटी है ना। यस सर। तो who will be the man behind the machine? So the qualified person will be the man or a woman? यस सर, यस Fine. यस सर। दूसरा है ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर काम ठीक से बढ़ ही नहीं सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव का एक एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई काम ने हमने शुरू किया, हमने मोबाइल बनाना शुरू किया, तो फर्स्ट फेज में हम मतलब 10% मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं, 10%। तो दैट कैप्चरिंग द 10% मार्केट शेयर, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो अब 10% को कैप्चर करने के लिए क्या क्या मेहनत लगेगी, क्या क्या काम, क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, वो काम करना होगा, तभी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। यस सर। यस सर। तो जो भी काम होगा वो ऑब्जेक्टिव के तहत होगा, आपके तहत या मेरे तहत नहीं होगा भाई, ये पहले समझ लीजिए। यस सर। हाँ, नैना भारती या अंकित, कैमरा ऑन कीजिए ना। बाबू तुम लोग समझते क्यों नहीं यार, मतलब आई जस्ट डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर यू आर। बोले कैमरा ऑन करने के लिए, तो कैमरा ऑन नहीं होता है, तो विथ हुम आई एम टॉकिंग, हम स्क्रीन से बात करें क्या। हमेशा काम को अपने कंफर्ट के हिसाब से कर रहे हैं, और इसीलिए तो बाबू इतना प्रॉब्लम है यहाँ पे। हर लोग तो अपने ही कंफर्ट के हिसाब से करते हैं। नैना भारती, यस सर, ऑन कर लिए। हाँ, बड़ा एहसान किया आपने। एक ही बात को बार बार क्यों बोलना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी पे हम लोग क्यों नहीं काम कर लेते हैं। मतलब किस मूड में बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, सारे मूड का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है अंकित, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए।
सर जो एमबीए प्रोसेस है ना सर, वो एम्प्लॉय को इनकरेज करने के लिए बनाया गया है, ताकि वो जो काम है सर वो एक कॉमन गोल फिक्स करते हैं, और वो कॉमन गोल को ना सभी मिलके, जितने भी एम्प्लॉय हैं सारे मिलके एक साथ अकम्प्लिश करते हैं सर। ठीक है, अब की टेकअवेज को पढ़िए। नैना भारती आप पढ़िए। यस सर। की टेकअवेज पढ़िए। सर मैं कनेक्शन अच्छा, नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, आप छोड़ दीजिए। एडिट सर। जिसको पढ़ो दिख सर। रहा है वो पढ़िए। सर मैं एडिट। पढ़ो। Management by objectives (MBO) is a strategic management model that aims to improve organizational performance by clearly defining objectives अच्छा, that ये अभी are. रिया यू आर स्टडी, तुम पढ़ी हो रिया? Yes, sir. कैमरा ऑन कर लो बाबू। Yes, sir. एक मिनट सर। सर पढ़िए पढ़े। पढ़िए। हेलो सर, मेरा कनेक्शन ही चला गया था। Agreed to by both management and employees. According to the theory, helps say in goal setting and action plans, encourages participation and commitment among employees, as well as aligning objectives across the organization. The strategy was formulated by Peter Drucker in the 1950s, detailing 5 steps that organizations should follow. Critics of MBO argue that it leads to employees trying to achieve the set goals by any means necessary, often at the cost of the company. ठीक है, आगे पढ़िए। Understanding management by objectives. Management by objective, also known as management by planning, is the establishment of management information system (MIS) to compare actual performance and achievements to the defined objectives. Practitioners claim that the major benefits of MBO are that it's improve employee motivation and commitment and allows for better कमिटेंट नहीं लिखा हुआ बाबू, कमिटेंट नहीं लिखा हुआ, commitment. कमिटमेंट लिखा हुआ। Commitment है कमिटमेंट, सर। जैसे कि आप लोगों में Commitment. जैसे आप लोगों में कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट का मतलब होता है, ठीक है, कि हमने जो भी काम है उसको प्रोटोकॉल के हिसाब से करना है। कमिटेड है, जितने टाइम पे बोला उतने टाइम पे करके देंगे। ठीक है, एक बार इंस्ट्रक्शन मिल गया, अब दोबारा इंस्ट्रक्शन ना देना पड़े। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो टीम, मतलब मॉडल ये कहता है कि कमिटमेंट के तहत काम होगा। ठीक है, तो कमिटमेंट का मतलब क्या होगा कि एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप समझ लीजिए। यहाँ तो 50 बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। खैर ठीक है, तो आप लोग यही काम कंपनी में भी कीजिएगा, फिर कंपनी आपको प्रमोशन देगी, एकदम हर हफ्ते प्रमोशन मिलेगा। पढ़िए आगे। And allow for better communication between management and employees. However, a cited weakness of MBO is that it unduly emphasizes the setting of goals to attain objectives, rather than working on a systematic plan to do so. Critics of MBO, such as W. Itzvos Deming, argue that setting particular goals like production targets leads workers to meet those targets by any means necessary, including shortcuts that result in poor quality. क्रिटिसिज्म हर चीज का होता है, तो क्रिटिसिज्म का मतलब वो नेगेटिविटी नहीं होती। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म में वो डब्ल्यू एडवर्ड है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिक्स उन्होंने एज ए क्रिटिक उन्होंने कहा कि इसमें ज्यादा एम्फेसिस जो है ना गोल पर है। ठीक है, तो खैर गोल पे एम्फेसिस होना चाहिए, मतलब ऐसी बात नहीं है कि गोल पे एम्फेसिस नहीं होगा तो फिर काम भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। In his book that coined the term, Peter Drucker set forth several principles for management by objectives. Objectives are laid out with the help of employees and the mean to be challenging but achievable. Employees receive daily feedback and the focus is on rewards rather than punishment. Personal growth and development are emphasized rather than negativity for failing to reach objectives. Drucker believed MBO was not a cure
all but a tool to be utilized. It gives organizations a process, with many practitioners claiming that the success of MBO is dependent on the support from top management, clearly outlined objectives, and trained managers who can implement it. एग्जैक्टली मतलब ये मॉडल कहता है कि भाई क्लियरली आउटलाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एंड ट्रेंड मैनेजर्स हु कैन इम्प्लीमेंट इट, जो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो एग्जैक्टली ये ना हमको लग रहा है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, उसका ग्लिम्स इसमें दिखता है हमको। अब एमबीओ इन प्रैक्टिस क्या है इसको पढ़िए, 5 स्टेप्स जो है The ये। first एनीबॉडी step, एल्स? एक मिनट, अब आप हो गया, अब समबडी एल्स प्लीज। ये क्या नाम है, 7199 7199। Yes, sir. हाँ पढ़ो बाबू 5 स्टेप। The first step to either determine or revise organizational objectives for the इतना बोरिंग पढ़ रहे हो यार, entire एकदम company. होशी आ जाएगी यार। इतना बोरिंग तरीके से पढ़ रहे हो। तो दुर्गे से भी आगे निकले। दुर्गेश तुमसे भी है, तुम बेहतर हो, तुम बेहतर हो, ठीक है, तुमसे भी आगे है। गरीब आदमी की बेइज्जती कर रहे हो। अरे क्या करे यार, जमाना यही है, जमाना यही है यार। तो तुम गरीब मत रहो, तुम अमीर हो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही बना है। कांट हेल्प, ठीक है। दुर्गेश तुम ही पढ़ो अब। दुर्गेश प्लीज पढ़िए। Yes, sir. The first step is to either determine or revise organizational objective for the entire company. This broad overview should be derived from the firm mission and vision. एक मिनट दुर्गेश, एकदम क्लियरली फर्स्ट स्टेप जो है, एकदम क्लियरली इट इज स्पीकिंग दैट हर चीज डिटरमाइन होना चाहिए, ठीक है, और रिवाइज होना चाहिए। दूसरा वर्ड देखिए, रिवाइज। Yes, sir. Yes, sir. जो भी ऑब्जेक्टिव है वो समय के साथ रिवाइज हो जाना चाहिए। Yes, sir. समय के साथ रिवाइज नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। Yes, sir. क्योंकि नई कंपनी, उसमें जो नए एम्प्लॉयज हैं, जो नया थॉट प्रोसेस है, ठीक है, वो लेकर के आ रहे हैं और कंपटीशन में आपको उड़ा दिया जाएगा। इसलिए रिवाइज ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो रिवाइज ऑब्जेक्टिव का मतलब डाइवर्सिफिकेशन होता है। ये बात समझ में आई क्या बोला हमने? Yes, sir. ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? रिवाइज ऑब्जेक्टिव का मतलब डाइवर्सिफिकेशन है। तो व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन, और एग्जांपल के साथ बताइए। सर मैं बोलूं सर? बोलिए। जैसे टाटा स्टील, तो टाटा हाँ। स्टील जैसे स्टील प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ वो अपना सेक्टर डाइवर्सिफाई करके से नहीं, किधर वो लेकिन इससे भी और बेहतर एग्जांपल, मतलब एक इससे कंपनी बेहतर। है जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है एंड मतलब वेरी एग्रेसिवली इट इज वर्किंग, बहुत शानदार काम कर रही है वो कंपनी। सर एग्जांपल भी देना है? हाँ, एग्जांपल ही पे तो बात होगी यार। यस। आपका जो ये है, एफएमसीजी का सबसे टॉप 2 कंपनी कौन सा है? एफएमसीजी का टॉप 2 कंपनीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, साबुन तेल मसाला आटा चावल दाल, टूथब्रश टूथपेस्ट शैम्पू। पहला तो सर हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर। दूसरा आईटीसी। नहीं, प्रॉक्टर गैम्बल कहाँ गया? रिलायंस। प्रॉक्टर गैम्बल। आईटीसी जो है वो बहुत ही एग्रेसिवली एफएमसीजी में आ रही है। इंडियन टोबैको कंपनी। हाँ, आईटीसी जो पहले इंपीरियल टोबैको थी, सिर्फ टोबैको ही नहीं है अब वो पूरा डाइवर्सिफाई करके इसमें। तो रिवाइज ऑब्जेक्टिव हुआ डाइवर्सिफाई करना है। मतलब आईटीसी सिर्फ टोबैको में ही रहता तो शायद हो सकता है कि उतना आगे नहीं बढ़ पाता। तो मिशन और विजन 2 चीज है बाबू। विजन होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, मतलब कि भाई टू बिकम द इंडिया टॉप कंपनी, टू बिकम द वर्ल्ड टॉप कंपनी, टू अचीव दिस मच टर्नओवर। जैसे विजन का परफेक्ट एग्जांपल है, ऑफ कोर्स हम वही रिपीटेड एग्जांपल ही देंगे एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ गिविंग। विजन का मतलब होता है आपका
ये क्या नाम है उनका, महेंद्र प्रसाद जी और संपदा बाबू, वो विजन के साथ उन्होंने काम शुरू किया था। काम तो शुरू किया बाबू एक Yes, sir. दवा की दुकान से ही, लेकिन दवा की दुकान सब भी खोलते हैं, आपके मोहल्ले में भी दवा की दुकान है, लेकिन उनका विजन क्लियर था कि हमको भाई इंडिया का नंबर 1 कंपनी बनना है, इतना कंपनी एक्सपोर्ट करना है, दैट्स कॉल्ड विजन। Yes, sir. ठीक है, तो इसको एग्जांपल को समझिएगा, दैट इज कॉल्ड विजन। और उसमें फिर है कि ऑब्जेक्टिव रिवाइज होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, रिवाइज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले। ठीक है, Diversification. हाँ, और ऑब्जेक्टिव है डाइवर्सिफिकेशन। खैर चलिए, उसके बाद सेकंड क्या है, दुर्गेश पढ़िए। The second step is to translate the organizational objectives to employees. Drucker use the acronyms SMART means specific, measurable, acceptable, realistic, time-bound to express the concept. ये दूसरी जो बात है, ये पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट को तरफ इशारा कर रहा है। Yes, sir. हर चीज स्पेसिफिक, जो भी आप काम करें उसको मेजर किया जा सके, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस, रियलिस्टिक, लॉजिकल होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं कि करते चले जा रहे हैं, इतने वक्त में ये काम खत्म हो जाना चाहिए, इस फेज में, फेज 1 में इतना टाइम, फेज 2 इतना टाइम, फेज 3 इतना टाइम, एंड फिनिश द जॉब, देन अनदर असाइनमेंट। तो ये पूरे Schedule का wise, sir. पूरा शेड्यूल एकदम मैच होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपका पहला दोनों से कंटीजेंसी थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये साफ झलक रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, थर्ड पढ़िए दुर्गेश। Step 3 is stimulating the participation of employee in setting individual objectives. After the organizational objectives are shared with employees from the top of the bottom, employees should be encouraged to help set their own objectives to achieve these large organizational objectives. This gives employee greater motivation since they have the greater empowerment. थर्ड पॉइंट किस थ्योरी को मैच कर रहा है, किस थ्योरी को मैच कर रहा है? Behavioral classical theory, sir. Behavioral मतलब इनफॉर्मल भी होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव भी होना चाहिए, है ना? Yes, sir. कनेक्शन करके, कोरिलेशन करके पढ़िए तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है, जैसे हम क्लास चालू करें, तुम लोग सबका माइक ऑफ कर देते हैं, म्यूट, अपने खाली बोलते रहते हैं, क्लास खत्म कर दें, कितना दिन क्लास चलेगा? सब माइक ऑन करके अपना आराम करते रहोगे। 1-2 दिन, sir. पार्टिसिपेट जब तक पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। ऐसे हमको तो लगता है कि पार्टिसिपेट नहीं करवाने से ज्यादा इंटरेस्ट आता है। पार्टिसिपेट करवा दिया, अरे कहाँ हेडेक, दोपहर में सर दर्द, हमको तो यही लगता है। खैर, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन इज नॉट द रूल, बट एक्सेप्शन है। तो खैर, फोर्थ, Set for employees monitoring the progress of employees in step 2. A key component of the objectives was that they are measurable in order for employee and managers to determine how well they are met. हाँ, अब ये फोर्थ पॉइंट जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाबू, आपको जैसे अथॉरिटी जो दिया गया, अगर डेलीगेशन की बात आ जाए, तो डेलीगेशन आपको डेलीगेट बनाया गया है, तो अथॉरिटी का पास ऑन हुआ है। Yes, sir. Yes. तो जो भी अथॉरिटी जो पास ऑन हुआ है, उसका फिर जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है ना, कि आपने उस अथॉरिटी का क्या इस्तेमाल किया। बात समझ में आई? Yes, sir. तो जो भी आपका है उसको मॉनिटर करना है, और वो कहां तक बात हुआ है, कहां तक वर्क इन प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है, सो दैट कि हम ब्रेक इवन एनालिसिस नहीं कर पाएंगे ना। फिर अगर डिटरमाइन नहीं करेंगे प्रॉपर बाउंड्री, प्रॉपर प्रेमाइस, तो फिर मेरा ब्रेक इवन पे कैसे पहुंचेंगे? क्लियर है? Yes, sir. तो सब चीज को मेजर करना, कौन क्या कर रहा है। तो अगेन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का इसमें ग्लिम्स आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनका क्लियरली डिफाइंड रोल्स होना चाहिए। एक तो ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की प्रॉपर होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है, वेल डिफाइंड। और जो भी लोग जो काम कर रहे हैं, अब्दुल रहमान अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका रोल उनको डिफाइन होना चाहिए, और इतने टाइम पे वो काम करके दे दें। सर वॉइस नहीं आ रहा है। तो मेरा आ रहा है, sir. ठीक है,
तो ये फोर्थ नंबर पॉइंट जो है, अगेन इट इज अ ग्लिम्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, मतलब वो उसमें एक दो क्लास में पहले भी हमने बोला था, तुम्हारे क्लास में बोला होगा, मतलब अब्दुल रहमान का बहाली हो गया सचिवालय में, बड़ा बाबू हो गए हैं, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो आराम से पूरा हेयर बैंड लगाएगा, वो करेगा सब जो काम करना है। तो वैसे नहीं चलेगा, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, और जो काम दिया गया वो टाइम में अचीव होना चाहिए। ठीक है? यस सर। हाँ, Yes, sir. फिफ्थ नंबर। The fifth step is to evaluate and reward employee progress. This step include honest feedback on what we achieve and not achieve for each employee. हाँ, अब इसमें ये जो बात है कि भाई, अब इसमें आप उसको उसमें बात, ये जो लिकर्ट्स मॉडल है, जो लीडरशिप इसका, ये तुम्हारा रोल नंबर 1 7102। यस सर। 71, हाँ ठीक है ना? मतलब मन लग रहा है ना पढ़ाई में? यस सर। यस सर लग रहा है। तो बड़ा झूठ बात हो गया। पढ़ाई में मन कब से लगने लगा? ये तो झूठ बोल दिए। ठीक है, खैर, तो जो फिफ्थ स्टेप है, इसमें ऑनेस्ट फीडबैक, दैट इज की कंट्रोल का जो एस्पेक्ट है, कि फीडबैक कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल और कंकरेंट कंट्रोल, ये तीनों होना चाहिए। उसके बाद जो भी एम्प्लॉय हैं उनको इवेल्युएट करिए और रिवॉर्ड कीजिए। रिवॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है। तो अब एग्जैक्टली जो है आपका जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, उसमें क्या नाम है, हसबर्ग मॉडल में, तो अब है कि इसमें आपका जो मेंटेनेंस फैक्टर है, मेंटेनेंस फैक्टर में सैलरी है, कंपनी पॉलिसी, ये सारी चीजें, उसके होने से सेटिस्फैक्शन है, उसके नहीं होने से बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन है। और मोटिवेटिंग फैक्टर्स का क्या कहा गया था, कि उसके होने से सेटिस्फैक्शन है, लेकिन उसके नहीं होने से कोई बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ये मॉडल पुराना लिखा हुआ था। अब आज के डेट में क्या है कि रिकॉग्निशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, अचीवमेंट चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं होगा किसी कंपनी में, तो आप कितना दिन काम कीजिएगा, छोड़ के दूसरी जगह चले जाइए, ग्रोथ ही नहीं है। यस सर। ठीक है, तो अब दूसरी बात कर रहे हैं कि हसबर्ग मॉडल में जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स है, तो अब मोटिवेटिंग फैक्टर का जो पार्ट है, आपका अचीवमेंट, आपका ग्रोथ, ठीक है, वो एक्चुअली आज के डेट में 2021 में वो हाइजीन फैक्टर्स में आ चुका है, कि उसके नहीं होने से बहुत डिससेटिस्फैक्शन है। तो एमबीओ यही कहता है 1954 कि आपका उसमें रिवॉर्ड प्रोग्राम भी रखना बहुत जरूरी है, सो दैट की इंटरेस्ट मोटिवेशन मिले। तो ये 5 जो है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और या नहीं तो फिर उसमें इन्वेस्टोपीडिया में जो हमने खोला है उसको देख लीजिएगा। तो यही ये मॉडल कहता है। तो अल्टीमेटली दिस मॉडल इज द ग्लिम्स of all the theories. It talks about scientific, it talks about bureaucratic, it talks about scientific, it talks about Husbach model, motivation and hygiene factors. सब आपको ग्लिम्स मिलेगा। यस सर। कुल मिलाकर के बाबू sir. क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब कि काम को काम के हिसाब से कीजिए, तो फिर काम बेहतर होगा। क्योंकि काम को अपने हिसाब से हम लोग करते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से, इसीलिए काम चौपट होता है। आगे भी काम ये चौपट ही होगा, ये बात क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो अब ऑन अ वेरी डेमोक्रेटिक चॉइस, ठीक है, कि किसको जिंदगी में कहाँ आगे जाना है, ठीक है, उसमें आप देख लीजिए, 5 को लगाइए तो जिंदगी में आगे बढ़िएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर घर तो है ही जो इनहेरिट करेंगे मॉम डैड से, और टैक्स भी नहीं पे करना है। जैसे अमेरिका में है ना, अगर पापा का प्रॉपर्टी हम इनहेरिट करेंगे ना, अगर हम अमेरिका में है, हमको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ भी बात चल रही है, फ्री में बैठे बैठे नहीं आएगा सर, यहाँ पर भी हो जाएगा। क्या नहीं होना चाहिए जी, बैठे बैठे तुमको पापा जो मकान बनाए हैं तुमको मिल जाए बैठे बैठे। उसके तो बाद हमको तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा सर, हमको दिक्कत हो जाएगा। तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारे दिक्कत के लिए हम ऐसा प्रावधान लाना चाह रहे हैं। हम गवर्नमेंट में लिखेंगे जिसको प्रॉपर्टी इनहेरिट करे ना, उसको लंबा टैक्स लगेगा। ऐसे थोड़ा होता है फ्री फंड में बस मिल जाए, उसको आराम से किराए पे लगा दिए, आराम से किराया खा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, हाँ अचीव करना होगा। है, चलिए, अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसको 1-2 क्वेश्चन हम लोग इसको कवर करते हैं।
ठीक है, इसको पढ़िए। मैं पढ़ूं सर? हाँ दोस्त, तुम ही तो हो एक। सर मैं भी हूँ सर। ना, तो तुम बेकार हो। अंकित पढ़ो, अंकित पढ़ो। दुर्गेश पढ़ो। What is the goal of management by objective MBO? हाँ, MBO use a set of quantifiable or objective standards against which to measure the performance of a company and its employees. By comparing actual productivity, a given set of standards, managers can identify problem area and improve efficiency. Both management and worker know and agree to these standards and their objectives. इसको मतलब कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहला जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस का हमने कई बार चर्चा किया है कि आपका जो भी एफिशिएंसी है वो कंपेयर होगा एक स्टैंडर्ड से। उस स्टैंडर्ड पे अगर आप खड़े नहीं उतरते हैं तो फिर प्लीज सिस्टम को छोड़ना पड़ जाएगा आपको। वो बिल्कुल उसका परफेक्ट एग्जांपल है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है बैंक पीओ का, इसका भी 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। Yes, sir. ठीक है, आप Yes, आप sir. 10:10 में आए, आपको एंट्री मिलेगा? No, sir. नहीं मिलेगा। ठीक नो है, सर। कट ऑफ जो आया बैंक पीओ में एग्जाम में कट ऑफ है, मान लीजिए कि 70 कट ऑफ है, आप लाए 69.5, नौकरी मिलेगी? नो No, सर। sir. नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ये बात को क्लियर कर लो बाबू। सर ठीक वो है, तो थोड़ा 0.5 तो बहुत हो गया सर। यूपीएससी के एग्जाम में मैंने देखा है सर 0.1 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता। नहीं, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं हुई, थोड़ा हाथ हटा करके बोलो। सर पैसा वो देकर हो जाएगा। अरे यार, नहीं, किसी का माइक ऑफ है, ऑन है, आवाज आ रही है। सर, इफेक्टिवनेस का कंसेप्ट है, इफेक्टिवनेस का, ठीक है, यू हैव टू मैच योर एफिशिएंसी विद द स्टैंडर्ड, अदरवाइज बहुत देर तक सिस्टम आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, दैट वी ऑल नो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who invented MBO? MBO was invented by Peter F. Drucker, a management consultant, educator, and author. Drucker's 39 books have been translated into a more than 36 language. हाँ, तो इसमें ये लिखने का शैली देख लीजिए आप। अगर पीटर डकर के बारे में लिखना है तो इतनी बात लिखनी पड़ेगी। एमबीओ वाज इन्वेंटेड बाय पीटर डकर, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एडुकेटर एंड ऑथर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What are some drawbacks of using MBOs? MBOs entirely focus on a goal and targets. It's often ignored other parts of the company, such as a corporate culture, working conduct, and healthy worker ethos, environment issues, and area for involvement and contribute to the community and social goods. क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, कि इसमें ये चीज मिसिंग है, ये चीज मिसिंग है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म भी पॉजिटिविटी है। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं है उसका एक्चुअली। इसमें कॉर्पोरेट कल्चर को मिसिंग हो रहा है तो वर्कर कंडक्ट में मिस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसमें शामिल है एक्चुअली। ठीक है, खैर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? What is the difference between MBA and management by exceptions MBA? हाँ, अब एमबीए भी एक बात आ गई। ठीक है, क्या है डिफरेंस, देखिए इसको। In MBA, management only address instances where their objective or standard are transgressed. Thus, workers are left alone unless proficiency is not met. अच्छा, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब कुछ कंट्रोल वाला है, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन एंड कंट्रोल बाय एक्सेप्शन की बात है कुछ, कि प्रैक्टिकली हर चीज को कंट्रोल करना मुश्किल है, तो एक्सेप्शनल पॉइंट्स जो है उसको कंट्रोल करेंगे तो सारा प्रोसेस कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, एमबीए एक अलग चीज है और एमबीओ एक अलग है। एमबीओ एक ओवरऑल प्रोसेस है और एमबीए एक्सेप्शन की बात करता है। ठीक है, एक्सेप्शन पॉइंट्स होता है, उसको चेक करना, उस पर कंट्रोल करना, उस पर काम करना, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। तो खैर, मतलब इट्स नॉट अबाउट कंपेयरिंग, एमबीए इज डिफरेंट एंड एमबीओ इज डिफरेंट एंड बोथ इज रिक्वायर्ड, दोनों की जरूरत है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? Yes, sir. फाइन, ओके, चलिए ठीक है, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ।